नमस्कार, राम राम, तहे दिल से सभी दर्शकों को। आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो विषय है मोबाइल फोन को लेके, जो कि जिसकी वजह से लोग समाज यूथ सारा खराब होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को भी, और खराब हो रहा है। तो इसी चीज पे हमारी आज की चर्चा है। और वो चर्चा ये है, जैसे कि अभी काफी टाइम से काफी टाइम पहले वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो भाई बड़ा अजीब लग रहा था देख के। और वो वीडियो ये थी कि भाई बच्चा फोन चला रहा था, फोन को देख रहा था। तो माँ आई, माँ ने बोला बेटा पढ़ाई करो, फोन को हटाओ। थोड़ा डांटा माँ ने बच्चे को, तो बच्चा किताब लेकर बैठ गया। और माँ थाली की प्लेट लेकर जमीन पे खाना खाने बैठी, लेकिन किसी का फोन आ गया या फोन किसी को कर रही होगी सडनली, तो फोन करने लगी। और ये चीज बच्चा देख रहा था। तो बच्चा देखते 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 उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो उठा, किताब रखी, और साइड में बैट पड़ा हुआ था, बल्ला जिससे क्रिकेट खेलते हैं हम, बैट बॉल। तो बैट उठाया और उसने अपनी माँ के सर में मारा जोर से। ऑन द स्पॉट माँ खत्म। बच्चा फिर फोन लेकर बैठ गया। तो यहां से पता लगता है कि भाई ये समाज, ये यूथ हमारा कितना फंसता हुआ जा रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना एक हैकर, हैकर क्या होता है, हैकर क्या हैक करता है हर चीजों को। तो ऐसी क्या है, ये फोन जो है ना, फोन में इंसान घुस गया एक बार, फोन जरा सा हाथ में आ क्या गया तो बंदे लिप्त हो जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं पूरी तरीके से। फिर फोन हाथ से छूटता नहीं है, ना टाइम देखते ना, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं वो फोन आते ही। तो और इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बापों की है। माँ बापों की गलती यही है कि भाई बच्चा अगर रो रहा हो या कुछ कर रहा हो तो बच्चे को तुरंत माँ बाप फोन पकड़ा देंगे कि लो बेटा चुप हो जाओ, देखो। बच्चे मगन होके, मस्त होके वीडियो देखने लगते हैं, ठीक है। और माँ बाप ये भूल जाते हैं कि वो वीडियो देखने का क्या परिणाम होगा, उनकी शरीर पे, उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि भाई एजुकेशन भी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, जिस तरीके से दिख रहा है ये सारा कुछ। तो एजुकेशन का भी कोई महत्व नहीं रह गया है, ठीक है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ पढ़ाई भी ऑनलाइन, कोचिंग भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, सारा कुछ ऑनलाइन है। तो बच्चे ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं। तो वो ऑनलाइन देखते देखते क्या है, आजकल आपको पता है कि फोनों पे है ना बड़ा गंदा सिस्टम चल रहा है। आप इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए, फेसबुक खोल के देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, सारा गंदा ही चल रहा है। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आप फोन चलाते सभी लोग, ये पूरा विश्व फोन चलाता, तो उनको सबको पता होगा कि फोन में क्या क्या गंदी चीजें आती हैं खोलते ही। तो आप एक बात बताओ, बच्चा देखे, बड़ा देखे, बूढ़ा देखे, माँ बाप देखे, कोई भी देखे, कहने का तात्पर्य सबको दिखाई देता है। अब वो डिपेंड करता है, जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको समझदारी आ गई है, तो भैया वो इग्नोर करेगा और देखेगा ही नहीं। और जिसको नहीं पता, न्यू जनरेशन का तो यही हिसाब है, लड़के लड़कियां जितने भी आप आजकल आपको पता ही है, सभी बिगड़ रहे हैं, ठीक है। फोन हाथ से छूट ही नहीं रहा। लेटरिंगों में जा रहे हैं तो लेटरिंगों में भी बैठ के हेलो हेलो बातचीत कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मतलब फोन बैठ गए तो बैठ गए पकड़ के, हटते नहीं है, फोन को छोड़ते ही नहीं है, उनका मित्र हो गया है, ठीक है। बिना उसके फोन के रहते ही नहीं है। सो रहे हैं तो अपने पास, जैसे खुद सो रहे तो फोन को भी सुला लेते अपने पास। तो कहने का मोटा तात्पर्य यहाँ पे यही आता है कि फोन एक ऐसी चीज हो गई है कि इससे सही काम भी हो रहे हैं और इससे गलत काम भी हो रहे हैं। इसमें गलत चीजें भी आ रही हैं और इसमें भजन भी आ रहे हैं, ठीक है। ये जो यंत्र है ना, यंत्र, यही फोन, भाई ज्ञानाधार से तो यही समझ में आ रहा है कि ये यंत्र है ना, एक शैतान ने बनाया है। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें भर दी हैं, ऐसी ऐसी चीजें भर दी हैं कि कोई भी क्लिक करे बस उसका माइंड डाइवर्ट होगा ही होगा। ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी अच्छी चीजें में, ना पूजा पाठ में मन लगेगा, ना किसी भी चीज में। मतलब इतना वो बंदा डाइवर्ट हो जाएगा, उसका माइंड इतना डाइवर्ट हो जाएगा ये वीडियो देखकर, गंदी गंदी वीडियो देखकर या गंदी गंदी चीजें। और आजकल आपको चल रहा है, इतना गंदा चल रहा है सिस्टम, इतना गंदा कि बताओ तो क्या असर पड़ेगा समाज पे। बच्चे बूढ़े बड़े नहीं पीछे हट रहे हैं, तो बच्चे तो भैया वो तो यंग एज वाले बच्चे हैं, तो उन पे क्या असर होगा आपको खुद पता ही होगा, ठीक है। तो क्या बोले इस चीज पे।
भाई जब भी देखता हूं मैं भैया बड़ा हैरान होता हूँ कि भैया जहां देखा माँ बाप ने रोक टोक करी तो बच्चा रोने लगता है, गुस्से में आ जाता है, हावी हो जाता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी नहीं मानते। क्या बोला जाए इस चीज के ऊपर, ना बड़े मान रहे ना बच्चे मान रहे। तो भाई ये यंत्र जो तैयार कर दिया ना शैतान ने, वो इसलिए कर दिया है कि बेटा तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। ना तुम भक्ति कर सकते, ना तुम अच्छी एजुकेशन ले सकते, ना कोई तुम अच्छा कार्य कर सकते। तुम्हें मैं ऐसा फंसा दूंगा इसमें, ऐसा ढाल दूंगा, ऐसी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, ऐसा माइंड डाइवर्ट कर दूंगा ना कि तुम्हें मैं निकलने ही नहीं दूंगा। तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम इसी फोन को पकड़ के बैठे रहोगे। गेम खेलो, पबजी, गंदी गंदी वीडियो देखो, गंदी गंदी चीजें देखो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे गंदी गंदी चीजें आ रही हैं। और भैया क्या बोले, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है भाई कसम से। तो भाई कृपा करके बात को समझे, फोन को बच्चे को ना दें, बिल्कुल भी ना दें। अब ये भी तो समस्या आती है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं तो एक फोन होना बहुत जरूरी है। कल को माँ बाप फोन करके पूछे बच्चों तुम कहाँ पर हो, तो बच्चे जवाब दे देंगे हाँ पापा मम्मी हम यहाँ पे हैं। मतलब फोन जरूरतमंद भी बन गया और नुकसान भी है, फायदे भी हैं और नुकसान भी है। कीपैड वाला फोन मेरे हिसाब से ठीक है, कीपैड वाला फोन दो बच्चों को, जिससे हालचाल पूछो। अगर बच्चा बाहर भी है कि बेटा कहाँ हो कहाँ नहीं, टाइम से आ जाओ, मतलब जो भी है हालचाल पूछो, कीपैड वाला फोन ठीक है। लेकिन जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो चल रहे हैं ना, ये सारे सारे खतरनाक है फोन। इसमें बहुत काम खराब हो गया है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यंत्र बना दिया शैतान ने, एक यंत्र बनाया है लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए, जो बंदा कहीं से ना निकल पाए, हर तरीके से फंस जाए। लेकिन यही परमात्मा ने भी दया कर रखी है इस यंत्र पे। इस यंत्र पे परमात्मा ने भी दया कर रखी है, यानी फोन पे, कि बेटा कोई नहीं, जिनके समझ में आ गया, जिनको ज्ञान हो गया, वो ये चीजें नहीं देखेंगे, वो भक्ति से रिलेटेड ही चीजें देखेंगे। जैसे सत्संग सुन लेना, हरि चर्चा करते हैं लोग, ठीक है, भगवान वाली बातें करते हैं। तो परमात्मा ने ऐसा कर दिया है कि जिसको ज्ञान हो गया तो वो यही चीज देखेगा। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई एक बार, तो शैतान ने कर ही दिया है कि तुम्हें भक्ति लायक ही नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें एजुकेशन लायक छोड़ूंगा, अच्छे कार्यों में तुम्हें अच्छा करने ही नहीं दूंगा। तुम बेटा इसी में फंसे रहो, रात दिन अपनी जिंदगी खराब करते रहो। और जैसे कि आप लोग समाज सभी देख ही रहा है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, समाज देख ही रहा है। मेरी औकात नहीं है कि मैं समाज को सुधारूं, लेकिन ये है कि गलती सबसे होती है, लेकिन सही समय पे और सही टाइम पे उस गलती पे मंथन करके और उस मालिक के आगे सर झुका के दंडवत करके जाने अनजाने की अगर गलती माने तो भैया परमात्मा दया करते हैं, बुद्धि भी खोलते हैं और फिर हाथ पकड़ के अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं। और पता होते हुए भी इंसान बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो इसको तो यही बोलते हैं, मालिक ने शब्द बोले हुए हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठ से ने, जाकी संगति हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। मतलब पता होते हुए भी इंसान गलती कर रहा है। अरे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी गलती कर रहे हैं पता होते हुए, तो बताओ कहां से समझदारी है, किस एंगल से समझदारी? मुझे नहीं लगता कि भाई समझदारी है या समझ है। लेकिन हाँ, जो ये पिछली आध्यात्मिक यात्रा होती है लोगों की, कि पिछली आध्यात्मिक यात्रा अच्छी है तो यहाँ के भी उस हिसाब से पुण्य मिल जाते हैं उनको, इस हिसाब से यहाँ पे वो लगे रहते हैं। तो जो भक्ति में लग गया, समझ रहा है खेलों को, सारी चीजों को समझ रहा है कि जगत में समाज में क्या क्या खेल हो रहे हैं, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, तो वो तो सही उस पर चल ही रहा है। और जो नहीं समझे अभी तक तो वो फंसे पड़े हैं। और जिनको पता लग गया है सब चीज के बारे में भी और फिर भी वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो फिर वो मामला बहुत खराब है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही आता है कि भाई अपने बच्चों को समझाओ और फोन ना चलाएं, कीपैड वाला फोन दो इमरजेंसी के लिए, जैसे कभी कोई बात हो जाए तो कम से कम इंसान कर सकता है। लेकिन स्मार्टफोन और ये, इससे क्या है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, लड़कियां बिगड़ रही हैं, नई जनरेशन खराब हो रही है पूरी तरीके से। अब मैं क्या बोलूं अपने मुंह से खोल खोल के, आप भी जानते हैं। तो कृपा करके निवेदन है, मालिक प्रेरणा करें तो भैया फोन को ना दें, बहुत मामला खराब है। और आगे अभी वीडियो आप देखना, वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और बाकी मालिक प्रेरणा करें, आप देखें वीडियो को, बहुत सी चीजें समझेंगे।
बात लखनऊ में हुए एक हैरत अंगेज मर्डर की। जी हां, लखनऊ में एक बेटे ने ही अपनी मां को मार डाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी। मां रोक टोक करती थी, मना करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन लखनऊ पुलिस ये कह रही है कि यही सच है। बच्चा रोता है या खाना नहीं खाता है तो हम सब उसे चुप कराने या खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं और ऐसा करने से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि बच्चा चुप भी हो गया, खाना भी खा लिया। लेकिन इससे बच्चा मोबाइल का गुलाम बन रहा है। भारत में 10 से 14 वर्ष के 83% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के 88% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत की बात करें तो ये 76% है। और भारत में 48% बच्चे अपने मोबाइल चैट्स को प्राइवेट रखते हैं, यानी वो अपने माता पिता से भी स्मार्टफोन की स्क्रीन छिपाते हैं। विश्व का औसत इस मामले में 37% है। इसके नतीजे भी उतने ही खतरनाक हैं। भारत के 22% बच्चे साइबर ठगी का शिकार हुए, जो विश्व के औसत से 5% ज्यादा है। भारत में 23% बच्चों से उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स स्मार्टफोन यूज के दौरान लीक हो गई। जैसे कि आपने अभी ये वीडियो देखी और इससे क्या पता लगा होगा, आपको कितना पता लगा होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भाई कोशिश यही रहेगी कि भाई मोटिवेट करें बच्चों को, और आप भी मोटिवेट होएं बच्चों के साथ मिलजुल के बच्चों को खिलाएं, ठीक है, खेल कूद करें और उनको खेलने दें, पूरी आजादी देने दें और फोन का चस्का ही खत्म कर दो। ये फोन का चस्का ही नहीं रहेगा तो बच्चे भी नहीं बिगड़ेंगे। डाइवर्ट कर दो माइंड के, बेटा खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ तुम भी खेलो उनके साथ और उनको खिलाओ, उछलने कूदने दो। कोई टाइम होया करता था बाबा आदम के टाइम से देखा होगा आपने, बड़े बूढ़े भी, हम सब किसी टाइम पे गांव देहात लो या आज यहाँ पे भी ले लो, शहर सिटी में भी ले लो, कि लोग कुछ माँ बाप देखे भी मैंने जो बच्चों के साथ खेलते हैं, खुद भी खेलते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे एक्टिव रहते हैं। पहले के खेल होया करते थे, वो खेल की बात ही अलग है। अष्टाचक्कन हो गया, लूडो हो गया, मतलब बहुत सी चीजें हैं, ठीक है जी। राजा मंत्री चोर सिपाही की जो पर्चियां खेलते थे, पहलो दुग्गो, अष्टाचक्कन, ठीक है जी। और दौड़ भाग, कुश्ती हो गया, झूले पे लटकना, खेलना कूदना, मतलब बहुत तरीके के गेम थे, आपको भी पता है। छुपन छुपाई जैसे गेम, मतलब कई अनेक गेम थे और बड़ा इंटरेस्ट आता था। बच्चे खेलते थे, एक्टिव रहते थे, बॉडी फिट, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं किसी भी प्रकार का। और आज जब से फोन आया, ये बीमारी आई है, तब से रोग लगाकर बैठ गए बेचारे। रोग क्या क्या लग गए हैं आपको ही पता होगा, चश्मे भी चढ़ गए हैं, मतलब बहुत है रोग जो रोग लग गए हैं। चश्मे चढ़ गए बच्चों को, बड़ों को भी, फोनों में घुसे घुसे। और आप देखो, जैसे मैंने ये चश्मा लगा रखा है, आप मुझे मत समझना कि मैं अंधा हूं, भाई परमात्मा की दया से, आशीर्वाद से फिट और एकदम फिट हूं। तो ये चश्मा कोई नजर का नहीं है, नजर मेरी ओके है। ये चश्मा सिर्फ उस पर्पज से मैं पहनता हूं, बनवाया है मैंने, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर पे बैठना होता है, लैपटॉप चलाता हूं, इस वजह से मैंने बनवाया। ये कोई पावर का नहीं है, कोई कुछ नहीं, 0 पावर का है। और ये बहुत याद आती है, अपनी स्कूलों की याद आती है कि स्कूल टाइम पे खेला करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। खेल कूद में आगे रहते थे, एक्टिव रहते थे, बॉडी भी एक्टिव, हर चीज से। और उन लोगों को भी पता होगा जो जो स्कूल पढ़े हैं, उनको भी दिन याद आते होंगे कि भाई वो टाइम था हमारा स्कूल का, बड़ा अच्छा था, कोई टेंशन नहीं, कोई बेफिक्र होके भाई। और आज तो भाई क्या बोले, फोन में घुस गए, फोन के कीड़े बन के रह गए, माइंड डाइवर्ट हो गया, सब कुछ बेकार हो गया मामला। तो कृपया करके ये नर्म निवेदन है, मालिक प्रेरणा करें तो भाई आप अपने बच्चों को फोन ना दें और अच्छी बातें करें, अच्छी ज्ञान दें, अच्छी बातें कर करके ज्ञान दें उनको। जैसे आपने उदाहरण ले लो, बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, बचपन से लेके मिट्टी में खेल कूद कराया उन्होंने, ठीक है, देश को आजाद कराने के लिए सहयोग किया है। जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, ठीक है। तो आप खुद बताइए, आप खुद सोच, उनके माँ बाप कितने खुश होया करते थे कि हमारे बच्चे खेल कूद में है, मतलब मिट्टी में खेल कूद कराया उन्होंने, मजबूत आयुष, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, और भाई इतने मजबूत रहे हैं। एक से एक क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी रहे हैं। तो भैया अपना पूरा देश आजाद कराने में सहयोग रहे हैं। आज से पहले कौन से फोन थे, देख लो, सब चीज उन्होंने मजबूताई, हर चीज की मजबूताई थी उनके अंदर। उनको सहयोग करने वाले उनके माँ बाप थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मालिक प्रेरणा करें
तो अपने बच्चों के साथ खड़े हो, बच्चों को समझाओ, ये फोन का चस्का, फोन की बीमारी ना दें, ठीक है, बिल्कुल खत्म कर दें पूरी तरीके से, कुछ नहीं रखा, सारा यूथ समाज खराब हो रहा है, ठीक है, और आने वाले टाइम पे बहुत कुछ हो सकता है जो मालिक एहसास करा रहे हैं। तो कृपा करके नर्म निवेदन है कि भाई ना दें बच्चों को फोन, कीपैड वाला फोन दे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई इमरजेंसी पड़ जाती है, बाहर है बच्चा, कोई कुछ भी है, कोई बात हो सकती है, तो उसको कीपैड वाला फोन। एंड्रॉइड स्मार्टफोन खराब हो रहे हैं। और हाँ, एक चीज और मेरे को ध्यान आया कि आजकल जो लड़कियां हैं ना, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की, या वैसे भी जिन पे फोन नहीं है, तो क्या है, बाहर है ना, उनके बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सच्चाई बुलवा रहे हैं परमात्मा, बिल्कुल एक्यूरेट सच्चाई। बाहर बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो बॉयफ्रेंड लाके उनको फोन दे देते हैं, स्मार्टफोन, ठीक है। जो वीडियो देखेगा वो लड़कियां खुद समझ जाएंगी और लड़के भी समझ जाएंगे, सब लोग समझ जाएंगे। ये जो वीडियो देखेगा, लड़के ला के फोन देते कि पहले तू इससे बात करियो, इससे वीडियो बनाइयो, इससे मेरी फोटो खींचियो, या मैं अपनी फोटो खींच खींच के मेरे पास भेजियो। मतलब वो फोन भी छुपा के रखती हैं लड़कियां, मैंने देखा है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, कृपा करके पूरा पूरा सहयोग करें अपने बच्चों को हर तरीके से। लेकिन ये स्मार्टफोन और ये सब खत्म कर दें पूरी तरीके से, कुछ नहीं है, सब बेकार है। हर चीज एक लिमिट की होनी चाहिए, लिमिट से बाहर कोई भी चीज होगी इसमें बंदा मार खाएगा ही खाएगा। तो बस इतना ही बोलूंगा, धन्यवाद।